अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अशरफ वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। कभी भी एक सियाना पोल्ट्री फार्मर आपको ये नहीं कहेगा कि आज मेरे चिकन्स ने इतने किलो खुराक खाई है और इतने लीटर पानी पिया है। वो हमेशा आपको कहेगा कि इतने ग्राम खुराक मैं अपने चिकन्स को देता हूँ और इतने मिलीलीटर इतना सीसी वाटर इनटेक है हमारे फ्लाक का। तो वीडियो में बात होगी कि मौसम गर्मा में हमने खुराक और पानी की कैसी तरतीब रखनी है कि हमारे चिकन्स की, हमारे फ्लाक की, चाहे उनकी ज़िंदगी का कोई भी मरहला है, उनकी कारकर्दगी मुतासर ना हो। फीड के ग्राम्स को परिंदों की तादाद से ज़रब दे के हम अगर 1000 पे तकसीम करें तो हमें केजी में फ़ीड हासिल हो जाती है। इसी तरह से हम ग्राम कैलकुलेट करते हैं, इसी तरह से हम जो पानी अपने चिकन्स को देते हैं उसके एमएल कैलकुलेट करते हैं। ये इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि ग्राम और एमएल छोटी इकाई होते हैं, जबकि किलोग्राम और लीटर बड़ी इकाई होते हैं, ये ज़रा बड़े पैमाने पे आ जाते हैं। वहाँ पे हमें अपनी मैनेजमेंट का, अपनी देखभाल का सही तरीके से अंदाज़ा नहीं हो पाता। इसलिए कामयाबी के लिए और छोटी छोटी चीज़ों को नज़रअंदाज ना करने के लिए हम हमेशा पानी सीसी में या एमएल में निकालते हैं और हम हमेशा खुराक को ग्राम में निकालते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको ये इल्म हो जाता है कि मेरे पास मिसाल है 100 चूज़े थे या 5000 चूज़े थे या 10,000 चूज़े थे। रोज़ाना की बुनियाद पे इनकी उम्र के हिसाब से मैं इन्हें 10 ग्राम देता था। आज मैंने 10.5 ग्राम या 11 ग्राम पे जाना था, लेकिन मेरे चूज़े फ़ीड ज़्यादा नहीं खा पाए, चाहे वो गर्मी की वजह से है, हीट स्ट्रेस की वजह से है या फ़ीड ठीक ना होने की वजह से है। तो हम क्या करते हैं कि हम फिर शाम के वक़्त ठंडे औकात में ज़्यादा फ़ीड अपने चिकन्स को देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी में चूज़ों के अंदरूनी अज़ा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा फीड नहीं खा पाते। इसलिए जब ठंडे औकात होते हैं, जब वो मुंह खोल के सांस नहीं ले रहे होते, तो उस वक़्त उनको हमने ज़्यादा फीड देने की कोशिश करनी है और साथ हमने जो उन्हें पानी देना है उसके अंदर हमने कुछ ना कुछ ऐसा शामिल करना है कि गर्मी की वजह से जो उनकी ताकत ज़ाया हुई है वो बहाल हो जाए। और ताकत कैसे ज़ाया होती है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से, पेंटिंग करने की वजह से जिस्म से इलेक्ट्रोलाइट, मल्टीविटामिन्स, ये चीज़ें बाहर निकलती हैं, एनर्जी कम होती जाती है, टेम्परेचर कभी ऊपर जाता है कभी नीचे जाता है। बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रेस हुई, हम उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाए। शाम को हमने या जब दोबारा लाइट आई थी उस वक्त हमने एयर कूलर चला लिया या कुछ और बंदोबस्त कर लिया या ऊपर पानी फेंक लिया, नमी के तनासब में इजाफा कर लिया। तो होता क्या कि एक वक्त बर्ड को हो सकता है 35, 36, 38, 40 या 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर का सामना करना पड़े, और उसी दिन में 24 घंटों के अंदर अंदर हम उसको 28 पे भी लेके आए, हम 26 पे भी लेके आए। तो ये जब दर्जा हरारत का बहुत ज़्यादा फ़र्क हो जाता है तब हमारे बर्ड्स को बुखार भी होता है। इसलिए हम कोई ना कोई अच्छा एंटीपायरेटिक चलाते हैं। उसके लिए हम ब्रूफिन का या एरीनेक का या किसी और बुखार वाले अच्छे सिरप का इंतखाब करते हैं। तो करना क्या है कि आपने कम अज़ कम 8 घंटों के लिए एक दिन में पहले मल्टीविटामिन चलाने हैं और फिर आपने शाम के पानी में कम अज़ कम 4 घंटों के लिए इन्हें बुखार का सिरप देना है। यही तरतीब आप जारी रखेंगे कम अज़ कम 4 दिनों के लिए, इसी तरह से चलेंगे। ये मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब बाहर दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो। जब 4-4 दिनों का इनका कोर्स पूरा हो जाए तो फिर उसके बाद आप पहले 8 घंटों के लिए अपने चिकन्स को इलेक्ट्रोलाइट्स देते हैं और शाम के पानी में या आप ग्लूकोज दे रहे होते हैं या ओआरएस दे रहे होते हैं, उसे आप 3 से 4 घंटों के लिए देते हैं और आने वाले 4 दिनों के लिए इस शेड्यूल को आप जारी रखते हैं। और जिस दिन आप देखें कि हमने सारा कुछ कर लिया, सारी चीज़ें जो भी हमारे पास वसाइल दस्तयाब थे उनका हमने इस्तेमाल कर लिया, फिर भी आज हमारे चिकन्स का मुंह बहुत ज़्यादा खुला है, तो उस दिन हमने 8 घंटों के लिए विटामिन सी लाजमी तौर पे चलाना है। इनसे चूज़ों के ऊपर, मुर्गियों के ऊपर गर्मियों की वजह से जो स्ट्रेस आया होता है उसको कम करने में मदद मिलती है। इसके अलावा घरेलू अजनास का इस्तेमाल करना, सब्जियों का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल, ये हमारे ऊपर है हम अपने चिकन्स को और क्या क्या सहूलियात देते हैं। बहरहाल उनकी एनर्जी को बहाल करने के लिए ये वाली तरतीब पानी के अंदर ज़रूरी होती है। बाज़ का हम उनको जेटी पार का या टोनी लीवर का, लिवर टॉनिक्स का इस्तेमाल करते हैं, दूसरे सिरप्स का इस्तेमाल करते हैं, दूसरी मेडिसिन्स का, लेकिन इसका दौरोमदार इस बात पे होता है कि हमारा फ्लाक किस तरफ जा रहा है। अगर कंडीशन नॉर्मल है, सिर्फ हीट स्ट्रेस है, बर्ड ने पेंटिंग की है, तो उस सूरत में ये चीज़ें लाजमी हैं जो आपको बताई गई हैं। अगर चिकन्स रखे हुए हैं तो सुबह सुबह उठने की आदत अपनाएं, क्योंकि आपने मॉर्निंग टाइम पे उन्हें जो फीड खिला लेनी है वो आप सारे दिन में नहीं खिला सकते। आपने शाम के वक्त ठंडे औकात में जो उन्हें फीड खिलानी है वो आप सारा दिन नहीं खिला सकते।
अब एक और स्ट्रेटजी होती है कि हम उनको रात के टाइम लाइट ऑन करके 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए उस वक्त हम उन्हें फीड ऑफ़र करें, क्योंकि उस वक्त भी दर्जा हरारत नॉर्मल होता है और नॉर्मल दर्जा हरारत में फ़ीड इंटेक अच्छा होता है बनिस्बत उस वक्त के कि जिस वक्त दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हो, दिन 10 बजे से लेकर शाम 4, 5 या 5:30 बजे तक। चूज़ों का, मुर्गियों का एक अपना सोशल बिहेव होता है, एक उनका अपना तरीक़ाकार होता है। ये भी शऊर रखते हैं इस चीज़ का कि हमारे सामने क्या चीज़, कितनी मिक़दार में, कितनी देर के लिए, किस वक़्त डाली जा रही है। इसलिए इनकी ये आदत अपनाएँ कि आपके सामने हमने राशन रख दिया है, इसको आपने इतनी देर में लाज़मी तौर पे ख़त्म करना है। ऐसा कभी भी नहीं करना कि सुबह के वक़्त आप ऑफ़िस जा रहे हैं, आप दूसरे काम जा रहे हैं और आप उनके सामने सारे दिन की फ़ीड डाल के चले जाएँ। आजकल मौसम काफ़ी ऊपर-नीचे होता है, कभी तनासब नमी का बहुत बढ़ जाता है जब हम एयर कूलर चलाते हैं या कोई दूसरा तरीका अख्तियार करते हैं, कभी बहुत नीचे आ जाता है, कभी हम उन्हें ठंडे माहौल की तरफ लेके आ जाते हैं, कभी लाइट जाने की वजह से या किसी और पावर फेलियर की वजह से टेम्परेचर बहुत ऊपर चला जाता है। तो खुराक वाले बर्तनों को, पानी वाले बर्तनों को फंगस का लग जाना, मोल्ड की ग्रोथ हो जाना, ये एक आम बात होती है, ये नॉर्मल बात होती है। इसलिए चूँकि चूज़ों की क़ुव्वत मदाफ़त वैसे ही गर्मी की वजह से नीचे आई होती है, तो ऐसा कोई भी माहौल, ऐसा कोई भी ज़रिया पैदा ना करना कि जहाँ पे जरासीमों को मौका मिले कि ये वो जगह है, आ जाओ सारे मिल के यहाँ पे अटैक करते हैं, यहाँ पे हमारे लिए बड़ा ही बेहतरीन किस्म का माहौल बनाया हुआ फार्मर ने। और अगर आपके चूज़ों की उम्र मिसाल है 10 दिन की है, आपने उन्हें 12 ग्राम फीड खिलानी थी 24 घंटों के अंदर-अंदर, ख़ास तौर पे जो रोशनी के औकात होते हैं, जो दिन के औकात हैं, तो आप उन्हें ये हर हाल में खिलाएँगे और आपको ये तभी इल्म होगा जब आप फीड को ग्राम में कैलकुलेट करेंगे और उसके हिस्से बना के अपने चिकन्स को देंगे। चूज़ों की बात करें तो कम से कम 3 मरतबा या कम से कम 4 मरतबा उन्हें आप फीड वक्फे पे ऑफ़र करें। अगर मिसाल है पूरे दिन की फीड 1.5 किलो बनती है, तो इसके कम से कम 3 हिस्से लाज़मी बनाने हैं। फिर बेहतरीन किस्म का आइडिया होता है, वहाँ से चिकन्स की ये आदत बनती है कि भाई पहला हिस्सा आ गया है, उसको फ़ौरी तौर पे आप खा लें। इससे उनके अंदर एक रेस बन जाती है, एक कंपटीशन आ जाता है और उसी कंपटीशन में आके सारे के सारे चिकन्स फीड खाना शुरू कर देते हैं। अगर एक ही मरतबा सारी फीड सामने पड़ी होती है, तो उसकी वो कदर नहीं होती और अगर कदर हो भी तो उसमें गंद, कचरा और बिट्ठे मिक्स होने की वजह से बाकी चूज़े उसको उस तरह शौक से और पूरे अटैक से नहीं खाते। और गर्मियों में ये सबसे अहम कुलिया होता है कि जितने ग्राम आप अपने चिकन्स को खुराक दे रहे हैं, उसका कम से कम 3 या 3.5 गुना उन्हें पानी पीना चाहिए। मिसाल है, आप उन्हें 10 ग्राम खुराक दे रहे हैं, तो चूज़ों को कम से कम 30 सीसी पानी, 30 ml पानी पर डे लाजमी तौर पे पीना चाहिए। 35 सीसी तक जाएगा या अगर 40 सीसी तक जाता है, तो ये आपकी अच्छी मैनेजमेंट का, ये आपकी मेहनत का रिज़ल्ट है। इससे चिकन्स को डिहाइड्रेशन नहीं होती, उनके जिस्म में पानी की, इलेक्ट्रोलाइट्स की, नमकियात की कमी नहीं होती और मल्टीविटामिन्स भी भरपूर मिकदार में मौजूद रहते हैं और उनका एनर्जी का लेवल भी बहाल रहता है। और रोज़ाना की बुनियाद पे जितनी फ़ीड बनती है वो आपने हर हाल में इन्हें खिलानी है। उसके लिए चाहे आप कोई भी कुलिया अख्तियार करें, थोड़ी सी फ़ीड डालें, फिर उन्हें खिला के बर्तन ऊपर उठा लें, उनकी वर्जिश करवाएं, दर्जा हरारत बरकरार रख के, या कोई भी दूसरा कुलिया अपनाएं, लेकिन आपने वो फ़ीड लाजमी खिलानी है। इससे होता क्या है कि आपके चिकन्स की जो वेट गेन होता है, जो उनकी नशोनुमा का जो पैमाना होता है, वो नीचे नहीं आता। और सबसे बड़ा हमारा टारगेट यही होता है कि गर्मियों में हम अपने चिकन्स का वेट ना नीचे आने दें। सारी की सारी प्रॉब्लम्स का, सारे के सारे मसाइल का आगाज़ यहीं से होता है जब वज़न नीचे आना शुरू हो जाता है। अगर एक बर्ड 250 ग्राम का है या 1280 ग्राम का है, तो जैसे जैसे वक्त आगे गुजरता है, फीड भी खा रहा है लेकिन वज़न नीचे ला रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि बीमारियों के खिलाफ लड़ने की ताकत में भी कमी हो रही है, उसकी प्रोडक्शन भी कम होती जाएगी और उसके जो अंदरूनी अज़ा होते हैं वो भी ख़राब होते जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को ठीक रखना ये हमारी मैनेजमेंट पे होता है, जहाँ पे इतना ज़्यादा हम अपना खर्चा कर चुके होते हैं बर्ड्स के ऊपर, उनकी फीड के ऊपर, उनके बाकी के जो जितनी भी ज़रूरियात होती हैं उनके ऊपर। वहीं पे टेम्परेचर मेंटेनेंस, उनको फीड खिलाना और उनको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाना ताकि जिस्म में डिहाइड्रेशन ना हो, उनके अंदर जो खुलिये हैं, जो सेल्स हैं, वो ख़त्म ना होना शुरू हों, उनमें पानी की कमी ना हो, तो उसके लिए हमें ये सारी की सारी हिकमत अमली अपनाना पड़ती है। किसी बर्तन में पानी डाल के उसको फ्रीज़र में रख लिया करें ताकि उसमें बर्फ़ बने। अब फिर उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसको उस एयर कूलर के, वाटर कूलर के पानी में शामिल कर देना, या फिर आप जो पानी अपने चिकन्स को दे रहे हैं उसमें उसके छोटे टुकड़े करके शामिल करना, ताकि पानी का दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा ऊपर ना चला जाए। कम से कम जो वाटर इनटेक है चिकन्स का, ये बाहर रहना चाहिए। और सारी की सारी गर्मियों में जहाँ पे बाकी अनासर बहुत अहमियत के हामिल होते हैं,
वहीं पे अपने चिकन्स को ज़्यादा मिकदार में पानी पिलाने के लिए बेहतरीन किस्म की हिकमत अमली को अपनाना ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। जो चिकन्स वज़न में पीछे रह जाते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा मसाइल बनते हैं गर्मी में। वो दूसरे परिंदों के साथ सही मुकाबले में जाके पानी नहीं पीते, खुराक नहीं खाते, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करते हैं, अलग रहते हैं, हर काम में लेट होते हैं। तो इस तरह के परिंदों की शिनाख्त करके उनको लाजमी तौर पे अलग किया करें और खुली जगह मुहैया किया करें ताकि इनकी ग्रोथ भी बेहतरीन किस्म की हो सके। और जैसे ही आप देखें कि अब इसको दूसरे चिकन्स के साथ शामिल किया जा सकता है तो फिर उसे वहाँ पे लेके जाएं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस वीडियो को बगौर देखने और समझने के बाद आज से ही वाटर इनटेक के ऊपर और फीड इनटेक के ऊपर तवज्जो देंगे और एमएल और ग्राम के हिसाब से चलेंगे, ना कि केजी और लीटर के हिसाब से। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।